नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश के सबसे महंगे रियल एस्टेट इलाकों में लखनऊ के गोमती नगर विस्तार का नाम भी आता है। गोमती नगर विस्तार में 51 बीघा जमीन का एक ऐसा विवाद चल रहा है जो 20 साल बाद भी सुलझ नहीं पाया है। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल है सिस्टम का, सवाल है जिम्मेदारी का और सवाल है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदे थे। प्राधिकरण से लेकर शासन तक जांच हुई, लेकिन पहली सुलझ नहीं पाई। अब शिकायत ईडी तक पहुंची है, जिसके बाद अब ईडी की टीम भी दस्तावेज इकट्ठा करने में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर घोटाला हुआ तो इतने सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर घोटाला नहीं हुआ तो फिर हजारों लोग परेशान क्यों हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में लखनऊ से देखिए हमारी खास पड़ताल। गोमती नगर विस्तार राजधानी लखनऊ के सबसे तेजी से विकसित हो रहे और आधुनिक रिहायशी व्यावसायिक क्षेत्रों में एक है। शहीद पथ से जुड़ा ये इलाका अपनी शानदार कनेक्टिविटी, चौड़ी सड़कों, गगनचुंबी अपार्टमेंट्स, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन और स्टेडियम के लिए जाना जाता है। जाहिर है शहर के विस्तार की योजना थी, उसी हिसाब से इसका विकास भी हुआ। लेकिन इसी गोमती नगर विस्तार में भूमाफियाओं ने सहकारी आवास समिति के नाम पर ऐसा खेल खेला जिसकी पहली 2 दशक से उलझी पड़ी है। अलग अलग स्तर पर इसकी जांच हुई। मामले में मुख्य आरोपी की मौत भी हो गई, लेकिन विवाद पूरी तरह सुलझ नहीं सका। 51 बीघा जमीन की बंदरबाट में सरकारी खजाने को भी करोड़ों का चूना लगा। जमीन की खरीद फरोख्त में काले धन का इस्तेमाल करने की बात सामने आई, जिसके बाद जांच में अब ईडी की भी एंट्री हुई है। गोमती नगर विस्तार, प्लॉट के नाम पर भ्रष्टाचार, 51 बीघा जमीन का खेल, मिली भगत से घालमेल। 20 साल से जांच जारी, तय नहीं हुई जिम्मेदारी। जांच में ईडी की एंट्री, खुलेगी घोटाले की गुत्थी। 20 साल बाद फिर बाहर आया जमीन का जिन्न। हिमालयन सहकारी समिति का ये गोलमाल है कि ठीक शहर के बीचों बीच गोमती नगर विस्तार में दिलीप सिंह बाफेला, जिसका निधन हो गया है, उसने ये पूरा समिति बनाई और लगभग 51 बीघे की ज़मीन एलडीए से हथिया लिया। किस तरीके से उसने कानूनी दांवपेच करके इसी ज़मीन को कई बार बेचा, और अब इसकी जांच एलडीए की तरफ से हो रहा है, शासन के तरफ से भी की जा रही है। विजिलेंस के अधिकारी भी इसकी जांच कर रहे हैं और इसे ईडी से नोटिस भी मिला है लगभग 300 करोड़ का। लखनऊ में ये इलाका गोमती नगर विस्तार का है। प्राइम लोकेशन, बेशकीमती जमीन, लेकिन विवाद ऐसा कि 20 साल में भी सुलझ नहीं सका। यानी कागजों में ये जमीन, मुकदमों में ये जमीन, जांच में ये जमीन और विवादों में भी यही जमीन। कुल जमीन करीब 51 बीघा है, जिसको लेकर वर्षों से अदालतें, सरकारी विभाग और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक न तो इस जमीन पर प्लॉट घोटाले का पूरा सच सामने आया और न ही किसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्धारण ही हुआ। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में जमीन घोटाला, प्लॉट के समायोजन और आवंटन में गड़बड़ी का आरोप, 2 सहकारी आवास समिति पर हेराफेरी का आरोप, दिलीप सिंह बाफिला की द हिमालयन सहकारी आवास समिति और प्रवीण सिंह बाफिला की बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति, 234 भूखंडों का अनियमित और फर्जी समायोजन करने का आरोप, हिमालयन में 122 और निर्बल वर्ग में 112 भूखंडों का समायोजन, एलडीए की अधिग्रहित जमीन के बदले प्राइम लोकेशन के प्लॉट का आवंटन, समायोजन के नाम पर परिवार रिश्तेदारों को बनाया फर्जी सदस्य, प्राइम लोकेशन के बड़े प्लॉट कम कीमत पर आवंटित करने का आरोप, तय सीमा से ज्यादा जमीन देने पर सरकारी खजाने को हुआ नुकसान। गोमती नगर विस्तार की इस योजना को देखिए, जहां पर ये एलडीए की योजना नहीं है बल्कि ये प्राइवेट है और इसे हिमालयन सहकारी आवास समिति के माध्यम से लगभग जो बताया जाता है कि 51 बीघे से ज़्यादा की ज़मीन है, और ये ज़मीन एलडीए की है या किसकी है, इन सब चीज़ों का अभी भी रहस्य खुला नहीं है। वैसे तो एलडीए जांच कर रही है, एलडीए ने शासन तक इस जांच को भेज दिया है और ईडी ने नोटिस तक दिया है।
पूरे घोटाले में नाम सामने आया दिलीप सिंह बाफिला का। लखनऊ के चर्चित भूमाफिया के रूप में जिसकी पहचान रही है, बाफिला की मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या पूरा खेल अकेले बाफिला ने किया था? अगर नहीं तो उसके साथ कौन कौन था? और अगर जांच एजेंसियों के पास जवाब है तो कार्रवाई क्या हुई? दिलीप सिंह बाफिला के करीबी रहे राम रतन कहते हैं कि समिति के भीतर विवाद हुआ, विश्वास टूटा, धोखे के आरोप लगे और धीरे धीरे मामला इतना उलझ गया कि आज असली सच पहचानना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि कई लोग आज भी पूरे नेटवर्क को बचाने में लगे हैं। विवाद सब सही, हमारे गांव की ज़मीन थी, बाबूजी को मिली थी ये किसान मखदूमपुर। अच्छा, मखदूमपुर जी हाँ, किसानों की ज़मीन हमारे गांव की सबके लिए थे और पैसा सबको दिए हैं। और किसान को भड़का के बलगला के ये लोग दूसरे लोग जो है पुराने मेंबरों को छोड़ के नए मेंबरों को दिए, सब बेईमानी के लिखा भी लिए पुरानी ज़मीनें बाबूजी के, तभी तो उनका डेथ हो गई रहता है बाफला जी की। जब ये प्लाट लिखा लिए तो लगभग कितना बीघा होगा, लंबाई चौड़ाई कितनी, अगर पूरी जगह ज़मीन को हम देखें तो? ये करीब हुई 25 बीघा। 25 बीघा। हाँ। जो उधर है ये तो 900 मीटर है रोड, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से लगा यहाँ तक। हाँ, वहाँ जो गिरा है। केस कहाँ चल रहा है? केस यहाँ दीवार कचहरी में चल रहा है और तहसील में। एलडीए से लड़ाई कर रहे हैं। जब ये सब गलत किए तो एलडीए एक्शन ले रहे हैं कि हमको वापस मिल जाए। ये है। साथ में शासन की भी जांच चल रही है। हाँ, जाँच चल रहे हैं। ईडी वाले भी आए थे, है ना? कई लोग आ चुके हैं जाँच करने। हाँ, लेकिन उल्टा दूसरे लोगों को फंसा रहे हैं, जो गलत किए उनको कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पुलिस भी मिली है उनसे, वो पैसा देते हैं, सब काम गलत करवा रहे हैं। पूरे मामले की शुरुआत साल 2000 से 2005 के बीच होती है, जब गोमती नगर विस्तार योजना के तहत सहकारी आवास समितियों को जमीन का आवंटन किया जा रहा था। तभी दिलीप सिंह बाफिला ने गोमती नगर विस्तार के लिए द हिमालयन सहकारी आवास समिति बनाई, उसमें सदस्य बनाए। उसके नाम पर करीब 51 बीघा जमीन समिति के नाम आवंटित करवा ली, जिसके बाद जमीन पर हेरा फेरी का खेल शुरू हुआ। आरोप है कि दलालों और उनके कारिंदों ने मिलकर पूरा फर्जीवाड़ा किया। असली आवंटियों को दरकिनार कर रसूखदारों को बेची जमीन, रिश्तेदारों को फर्जी दस्तावेजों से सदस्य बनाकर की हेरा फेरी, जमीनों की असली कीमत को छिपाकर कम दाम पर कराई रजिस्ट्री, बाद में ऊंचे दाम पर बेचकर लाखों रुपए का कमाया फायदा। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि अब तक ठीक गोमती नगर विस्तार का ये इतना बड़ा जमीन का भूखंड, यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा फर्जी रजिस्ट्री हो चुकी है और ऐसे ही न जाने कितने आवंटन हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये कई हजार करोड़ के आसपास, अगर कहें तो वित्तीय घाटा है, राजस्व का घाटा है, सरकार को भी, एलडीए को भी, और आर्थिक रूप से ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। असली आवंटी परेशान हुए, जिसके बाद शिकायत लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेकर अदालत तक पहुंची। 27 अप्रैल 2026 को प्राधिकरण की ओर से शासन को भेजे गए इस पत्र में पूरी कहानी दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर 23 सितंबर 2020 को शासन ने 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की। कमेटी ने 27 मई 2024 को जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें द हिमालयन सोसाइटी और निर्बल वर्ग सहकारी आवास समिति पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद प्राधिकरण की ओर से 18 सितंबर 2024 को अपर सचिव, जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मामले में 8 अप्रैल 2025 को भी अपर सचिव और महालेखाकार समेत अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया। यानी 2005 से विवाद चल रहा है, 6 साल से जांच चल रही है, दर्जनों पत्र लिखे गए, कई विभागों ने जांच की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल है, जब 6 साल तक जांच चली, जब रिपोर्ट बनी, जब बैठकें हुई, जब फाइलें शासन से लेकर प्राधिकरण तक घूमती रही, तो फिर जिम्मेदार कौन है? आज तक किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एलडीए वीसी प्रथमेश जी हमारे साथ हैं। और जिस तरीके से सर ये हिमालयन सोसाइटी जो बनी थी और उसके बाद फिर ईडी ने भी जांच शुरू की, पूरी बात क्या थी सर? आपके संज्ञान में क्या क्या है?
देखिए, जो हिमालयन सोसाइटी थी और भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, उनको एलडीए द्वारा उस समय जो नियम लागू थे उसके तहत जो है ज़मीन दी गई थी। उसमें फिर कई अनियमितताएं प्रकाश में आई, तो उसमें जांचें हुई कई स्तर पे। फाइनली शासन स्तर पे जांच हुई। शासन में उसकी जो विभिन्न अनियमितताएं सामने आई, उसमें उसके अगेंस्ट हम लोगों ने कार्रवाई भी कर ली है। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अभी मैटर्स पेंडिंग है। इसी बीच हम लोग को ये भी पता चला है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी जो इनकी सोसाइटी है, जो इन्होंने आवंटन किया और इन्होंने जिस तरह से पैसे का अर्जन किया, उस पर इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की है और उन्होंने हमसे संपत्ति का ब्यौरा वगैरह मांगा है। तो वो सब नॉर्मल प्रोसेस है, वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो एलडीए के दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने कार्रवाई करने की संस्तुति शासन भेजी है। शासन से जांच प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। और जहां तक इनके साथ जो एमओयू हुआ था, जो अनुबंध हुआ था, वो एलडीए बोर्ड ने लास्ट ईयर अपने डिसीजन में कैंसिल कर दिया। दिसंबर 2022 से अप्रैल 2026 तक एलडीए लगातार पत्र लिखता रहा। जिलाधिकारी को, सहकारिता विभाग को, आवास विकास को, विजिलेंस को, शासन को, लेकिन कार्रवाई का परिणाम आज भी धुंधला है। यानी हाईकोर्ट के आदेश पर समिति बनी, जमीन की जांच होनी थी, बिक्री विलेखों की जांच होनी थी, नए सदस्यों की जांच होनी थी, ऑडिट होना था, लेकिन आज तक सार्वजनिक रूप से किसी रिपोर्ट की चर्चा नहीं। आखिर रिपोर्ट गई कहां? आमतौर पे जो फाइलें वगैरह आपने सब ढूंढवाई, देखी, कितना रेवेन्यू कहीं ना कहीं एलडीए का इन्होंने या तो अपने गलत तरीकों से लिया है, या रेवेन्यू लॉस कितना है? वो अलॉटमेंट की है। उन्होंने जो प्लॉट्स हैं बेसिकली उसमें डबल आवंटन किया है। जो उन्होंने अपनी सोसाइटी के मेंबर्स नहीं हैं उनको भी आवंटन किया है। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं उनकी सोसाइटी के जिनको उन्होंने आवंटन कर दिया है और फिर उन मेंबर्स ने दोबारा एलडीए से ले लिया है। तो ऐसे एक लमसम फिगर देना तो मुश्किल है, परंतु निश्चित रूप से जो अनियमितताएं हैं उस पर कार्रवाई की जाए। आरोप है कि जिन लोगों को ये जमीन पात्रता के आधार पर दी जानी चाहिए थी, उन्हें न देकर रसूखदारों को दी गई। लिहाजा मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। शिकायत दी गई है कि इस घोटाले में करोड़ों रुपए का काला धन लगाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करने के लिए ईडी ने अब सीधे एलडीए से दस्तावेज मांगे हैं, जिनमें जमीन अधिग्रहण से जुड़े कागजात, रजिस्ट्री की कॉपी, आवंटन पत्र और समितियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज शामिल है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में जरूरी कागजात मांगे। हिमालयन सहकारी समिति से जुड़े सभी दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय के हवाले किया जा रहा है। जैसे ही ईडी को सभी दस्तावेज मिल जाएंगे, उनकी जांच शुरू हो जाएगी। का जो नोटिस आया है या पूरा मामले में जो ईडी इन्वॉल्व है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला या भू माफिया से जुड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं एलडीए के लोग भी कुछ ना। मैं वही क्लैरिफाई कराना चाहता हूँ, ईडी का हम लोग को कोई नोटिस नहीं आया है। ईडी जो जांच कर रहा है वो बाफिला की और उनकी जो समिति है उसी की कर रहा है। और जब भी उनको, क्योंकि जो समिति की वैल्यू, जो उनकी एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो एसेट्स के वैल्यू निकालने के लिए और जांचों में भी होता है, सिर्फ इसी में नहीं, जो क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी के कस्टोडियंस हैं तो इसलिए हम लोगों से वो उसका डिटेल लिया है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। एलडीए वीसी प्रथमेश जी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला, जिस तरह से यहाँ पर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी का नाम आ रहा है, उसको लेकर के अभी ईडी लगभग 300 करोड़ के आसपास का कहीं ना कहीं घोटाला घपला की बात कर रही है। एलडीए अपनी तरफ से जांच कर रही है। उसने उन फाइलों को लेकर के शासन स्तर तक भेज दिया है। एलडीए के भी अगर कुछ लोग इन्वॉल्व रहे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की गई है। यानी सवालों के घेरे में सहकारी आवास समिति के साथ पूरा सिस्टम है, जिसके होते हुए भी प्लॉट के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल खेला गया। मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी है, लेकिन जांच की प्रक्रिया अब भी जारी है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि 51 बीघा जमीन पर आखिर असली मालिकाना हक किसका है? घोटाला हुआ तो 20 साल तक दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्राधिकरण, सहकारी समिति और प्रशासन की जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई? क्या जमीन की खरीद फरोख्त में काले धन का भी इस्तेमाल हुआ? क्या ये अकेले बाफिला ने किया या पूरा सिस्टम इसमें शामिल था? अरे कम से कम करोड़ों में हुआ है, कई करोड़ों का। हाँ, और ये सब डकैत जो है फर्जी लोग कर रहे हैं। बाबूजी का तो दबाव बना के लिखवा लेते थे किसी तरह से ना। जायसवाल रहे, कोई रहे, वीके सिंह, ये सब बहुत तमाम किए। ये विवाद जो है 16-17 चल रहा,
हाँ, बाबूजी जब से ख़त्म होंगे तब से ज़्यादा चल रहा है। ये सब बेईमान लोग लगे हैं ना इस पे, और दूसरे को उनके भतीजे भांजे फंसा दिए हैं ना कि ये गलत करें वो गलत नहीं है, सब फर्जी है। वो इसमें रहे भी नहीं कभी कि किसी को कब्जा दिए प्लाट 1 इंच लिए नहीं, तब भी उनको लोग मिलके फंसा रहे हैं। 100 से ज्यादा कथित फर्जी रजिस्ट्रियां, हजारों करोड़ की संभावित जमीन, ईडी की जांच, कोर्ट की निगरानी, सरकारी विभागों का पत्राचार, लेकिन फिर भी जवाब अधूरे हैं। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ जमीन का विवाद है या फिर उस व्यवस्था की कहानी जहां फाइलें चलती रहती हैं, जांच होते रहती है, लेकिन जिम्मेदारी कभी तय नहीं होती। सवाल बरकरार है कि आखिर 51 बीघा की जमीन का सच कब सामने आएगा। जो जानकार हैं वो कहते हैं कि सिर्फ 300 करोड़ नहीं बल्कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ये रेवेन्यू लॉस है, और एलडीए की जो जांच है वो कहीं ना कहीं चलती तो ज़रूर है पर रुक जाती है, फाइलों की कमी या फाइल कहीं गायब हो जाते हैं। अब अधिकारी कह रहे हैं एलडीए की कि जांच चल रही है और इस पूरे मामले को शासन भेज दिया गया है, लेकिन देखना यही है कि बफेले का ये जो साम्राज्य है, क्या गोलमाल का ये साम्राज्य बाहर निकल करके कभी आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।